हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी की जो भर्ती जारी हुई है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024। बाल विकास परियोजना अधिकारी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पदों को भरा जाएगा। यानी फ्रेंड्स, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के जो पोजीशंस है उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन को जो ये रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा जारी किया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट हम वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाले हैं, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। और ये जो जारी किया गया नोटिफिकेशन है उसके अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों को भरने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों को भरने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से मांगे गए हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में, यानी कि आवेदन फॉर्म भरने के लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 27 जनवरी से शुरू कर दिए गए हैं और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मोड है वो ऑनलाइन रखा गया है और इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 27 जनवरी 2024 थी और उसकी लास्ट डेट 27 फरवरी 2024 रखी गई है। आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2024 रखी गई है। यानी कि जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है इस रिक्रूटमेंट के लिए उसको पे करने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2024 रखी गई है। तो जो भी एप्लीकेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देना है, क्योंकि इस टाइम लिमिट के बाद यानी कि 27 जनवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक ही एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद में जो ऑनलाइन पोर्टल है वो भी बंद कर दिया जाएगा और साथ ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, देखते हैं अब रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी पदों पर भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार की जाएगी। यानी फ्रेंड्स, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है तो ये प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों को भरने के लिए जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज लिमिट मिनिमम 22 इयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 35 इयर्स रखी गई है। यानी 22 से 35 इयर्स के कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नियम अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में विशेष छूट का भी प्रावधान दिया जाएगा। यानी आरक्षित वर्गों के जो कैंडिडेट्स हैं, जो आरक्षित वर्गों से बिलोंग करते हैं, उन एप्लीकेंट्स को जो एज लिमिट में छूट छाट दी जाती है वो भी सरकारी नियम अनुसार दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी आवेदन शुल्क कितना रखा गया है इस रिक्रूटमेंट के लिए उसके बारे में। तो
चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये रखा गया है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रखा गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करना होगा, क्योंकि अन्य किसी भी मान्यता से आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट की जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ रखी गई है, जबकि एससी एसटी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ रखा गया है। और इस एप्लीकेशन फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। उसके लिए आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि और कोई मोड से एप्लीकेशन फीस स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो आपको ऑनलाइन ही पे करना रहेगा। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए उसके बारे में। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी पदों पर भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट डिग्रीधारी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता एवं भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध करवाई गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों पर ये रिक्रूटमेंट जारी हुई है। इस रिक्रूटमेंट के जो एप्लीकेंट है उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं वो सभी एप्लीकेंट्स इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जो मोर इन्फॉर्मेशन है वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, या फिर जो ये रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी नोटिफिकेशन दिया गया होगा, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि आवेदन फॉर्म कैसे भरना है इस रिक्रूटमेंट के लिए, उसके बारे में कि हाउ टू अप्लाई फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी पदों पर भर्ती का आवेदन फॉर्म भरने के लिए हमारे बताए गए ये स्टेप्स फॉलो आप कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो वो हमारे बताए ये स्टेप्स को फॉलो करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये स्टेप्स। तो सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहां पर भर्ती का नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें उपलब्ध संपूर्ण जानकारी चेक करना है। संपूर्ण जानकारी चेक करने के बाद में अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। यानी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको नहीं पता है तो हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। वहाँ पर इस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दी गई है, तो उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है या ओपन कर लेना है, और उसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर अपनी क्वालिफिकेशन इस रिक्रूटमेंट की सारी क्वालिफिकेशन से मैच कर लेनी है, और अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो फिर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। फिर मांगी गई संपूर्ण जानकारी दस्तावेजों से संबंधित फोटो, सिग्नेचर सहित अपलोड करनी है। यानी जब आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, आपकी एज,
आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, आपका एड्रेस, ये सब कुछ आपको वहाँ पर पूछा गया होगा। वो सब कुछ आपको सही सही भर लेना है। साथ ही जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड कर देने हैं और फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह भी अपलोड कर देना है। फिर अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन तरीके से करना है। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के बिलोंग करते जो कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 150 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। और इस एप्लीकेशन फ़ी को पे करने के लिए आप नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से भर लेने के बाद में सबमिट कर देना है। यानी जब आप सब कुछ अच्छे से भर ले फॉर्म में, एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दे, फिर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए, अप्लाई हो जाए। और आवेदन का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास अवश्य रखें। तो फ्रेंड्स, आपने जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसकी एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास ज़रूर रख लेनी है ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। मोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेप में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म शायद मांग सकते हैं, तो वहाँ पर वो आपको काम आ सकता है। इसलिए प्रिंट आउट निकाल कर जरूर अपने पास रखिए। फ्रेंड्स, अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.jpsc.gov.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये है इस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो, जिसके आधार पर हमने ये जो वीडियो में बताई सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस नोटिफिकेशन के आधार बताई है। तो आप यहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक you for watching. Stay tuned for more videos. Thank you.